Assalamualaikum 10th class. My name is Faika Shakil. I hope you all are doing well. Due to corona pandemic, Universal High School started online classes for you. Today is our lecture number 2 in which we will discuss the topic reversible reaction and the dynamic equilibrium. Second example. In previous lecture number 1 we studied the introduction of the chapter. Open your books, page number 3. Let's start our lecture. Before discussing the second example of reversible reaction, firstly I will give you an overview of what is reversible reaction is. We will learn about reversible reactions. When we fry an egg, it is impossible to unfry it. A lot of reactions work in the same way. Once it is done, it is irreversible. A good example is the combustion of magnesium to form magnesium oxide. Reversible reactions are reactions where formed products can revert or go back to their original reactants. Since the reaction can proceed in either direction, we use this reaction arrow to represent reversibility. An example of a reversible reaction is the thermal decomposition of ammonium chloride to form ammonia and hydrogen chloride. Place ammonium chloride in a boiling tube and heat using a Bunsen burner. Ensure that this is conducted in a fume cupboard, as ammonia and hydrogen chloride are both corrosive gases. If we hold red litmus paper at the mouth of the boiling tube, it turns blue, which confirms the presence of ammonia. Blue litmus paper turns red, which confirms the presence of hydrogen chloride. Remove the boiling tube from the heat and let cool. Have a look near the mouth of the boiling tube. You will see that there are white crystals. These are ammonium chloride crystals. So what has happened? Has thermally decomposed to ammonia and hydrogen chloride. The formed ammonia and hydrogen chloride have reacted to produce ammonium chloride. Therefore, this is a reversible reaction. Why is the thermal decomposition? आई होप कि आपको रिवर्सिबल रिएक्शन काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो गया होगा. अब हमने अदर एग्जांपल पढ़नी है जिसमें हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो मिलके रिएक्ट करने के बाद आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं. ठीक है, और हम क्या करेंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा से हीट करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या करेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, अगेन रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी. अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया. ठीक है, आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन था जो कि कंप्लीट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगी. ठीक है, मतलब कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गए कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में. अब उसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे हैं. ठीक है, उसको हम हीट कर रहे हैं तो अगेन वो हमारे पास क्या कर रही है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. मतलब कि आपके पास कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम में और आपके पास जो कार्बन जो है कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रही है. अब फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपका जो सिस्टम था वो ओपन था. ठीक है, इसीलिए वो इरिवर्सिबल था. आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो एनवायरनमेंट में चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके फ्लास्क में मौजूद नहीं रही तो दोबारा से आपका जो रिएक्टेंट है वो दोबारा से नहीं बन सका. ठीक है, इसीलिए आपका जो रिएक्शन था वो इरिवर्सिबल बन गया कि वो दोबारा से प्रोडक्ट दोबारा से कंबाइन करके रिएक्टेंट नहीं फॉर्म कर पा रहा. यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जो सिस्टम था वो क्लोज था. हमने जो फ्लास्क थी उसकी जो सरफेस थी उसको जो माउथ था उसको हमने क्लोज किया हुआ था. ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन था. अब यहाँ पे हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनी और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ. ठीक है, वो हमारे पास अंदर ही रहा, वो दोबारा से रिकम्बाइन करके दोबारा से क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा. तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन था. अब ये दोनों के दोनों रिएक्शंस में आपके पास जो है ना कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, वाइस वर्सा. मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट ने आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी और हमारे पास जो है जब हमने इनको मर्ज किया तो हमारे पास दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बन गई. वही बात है जो हमने अभी जो है ना यहाँ पे डिस्कस की. ठीक है,
और जैसे ही हम क्या करेंगे, रिएक्शन जो है आपके पास जो है प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है, स्पीड अप होता जाएगा, तो दोनों रिएक्शंस जो है आपके पास सेम रेट के साथ काम करना शुरू हो जाएंगे। जितने ये कन्वर्ट हो रहे हैं इसमें, उतना ही ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और अगर कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो ये हमारे पास हमारा रिवर्स रिएक्शन है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बेसिकली जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन की, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होती क्या है, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन आप मार्क कर लें, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द composition of the reaction mixture remains constant, it is called chemical equilibrium state। कि इक्विलिब्रियम स्टेट बैलेंस स्टेट कब आ रही है, कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, उतना ही प्रोडक्ट दोबारा से क्या कर रहा है, हमारा रिएक्टेंट बना रहा है। तो ये जो स्टेट होगी हमारी, वो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। और इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमारे पास जो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि रिएक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता था उसने वो प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। इसके बाद वो मज़ीद जो है ना वो रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। मोस्टली आपके पास फिजिकल फिनोमेनास में ऐसा होता है कि आपके पास जो है जिसमें हम दोबारा से चीज़ को रिवर्स नहीं लेके जा सकते। जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो एक खड़ी हुई है, वो दोबारा नीचे नहीं गिर रही। क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस स्टेट में है, ठीक है, जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। मतलब कि जो आपके पास बिल्डिंग खड़ी हुई है उसके ऊपर तमाम के तमाम फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, और वो बिल्डिंग उसी फॉर्म में खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से रिएक्टेंट जो है ना वो बिल्डिंग खड़ी हो रही है, फिर टूटी है, फिर खड़ी हो रही है, फिर टूटी है, नहीं। तो वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम के वो जो रिएक्शन बिल्डिंग ने जहाँ जितना खड़ा होना था वो हो गया, अब वो मज़ीद उसको हम डिसबैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी आपके पास इक्वल लग रही हैं, बैलेंस लग रही हैं। जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जब रिएक्शन आपका स्टॉप नहीं होता, ठीक है, सिर्फ क्या फ़र्क आता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, कि आपके फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और आपके रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन ख़त्म नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कि जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का वो आपके पास क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन, आपके पास जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में डिफरेंस, ठीक है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने लर्न करना है और लिखना भी है। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे वो बता रहे हैं बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को ही मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो आपके पास बता रहे हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें आपके पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ठीक है, रिएक्शन की कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। कब होगा? जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जगह इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी, ठीक है, जो कि आपके पास कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और आपके पास जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। लेकिन जब रिएक्शन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, अब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आपके पास जो टाइम है वो ज़ीरो है, ठीक है, और आपके पास जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि रिएक्टेंट आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, आपके पास जो है वो रिएक्टेंट आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो जब उनका रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जितना रिवर्स में जा रहा है प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब वो दोनों स्टेट्स क्या हो जाएंगे, दोनों की स्पीड इक्वलाइज हो जाएगी, ये पॉइंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। अब हमने जो हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल डिस्कस की थी, ठीक है, कि हाइड्रोजन आयोडीन मिलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड को हम डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे, तो वो अगेन आपके पास हाइड्रोजन और आपके पास आयोडीन बना देंगे। अब इसमें भी ये है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था तो हाइड्रोजन और आयोडीन की आपके पास कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता गया आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होनी शुरू होगी, ठीक है। और जब आपका रिवर्स रिएक्शन जो है ना मूव करना शुरू हो गया, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो दोबारा से क्या हो गया, हाइड्रोजन में और आयोडीन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। ग्रेजुअली मतलब कि इसके अमाउंट पहले ज़्यादा थी, फिर आपका हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा हो गया, जब हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा हो गया तो वो दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो गया हाइड्रोजन में और आयोडीन में। मतलब कि एक दफ़ा ग्रेजुअली स्पीड अप जाएगी, देन आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा तो वो अगेन दोबारा से क्या करेगा, आपका रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है।
और इस रिएक्शन को हम ऐसे जो है वो लिखते हैं कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन मिले और उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, और दोबारा से हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। In lecture number 3, inshallah, we will discuss the topic macroscopic characteristics of forward and the reverse reaction. आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर। That's all for today. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you.